जय भोलेनाथ की। प्रिय भक्तजन, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं सोमवार की पावन दिव्य कथा। तो आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर धर्म, तप और त्याग का विशेष महत्व था। अवंती नाम की एक पुण्य भूमि थी, जहाँ वेदों की ध्वनि, यज्ञों का धुआं और शिव नाम का जाप निरंतर गूंजता रहता था। उसी नगर में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र धारण करता और भगवान शिव का ध्यान करता रहता था। उसके घर में शिवलिंग स्थापित था, जिस पर वह प्रतिदिन जल, दूध, बेलपत्र और अक्षत अर्पित करता। उसका जीवन सादगी, सेवा और शिव भक्ति से परिपूर्ण था। उसकी पत्नी भी उतनी ही पतिव्रता, सुशील और धर्मपरायण थी। वह अपने पति की सेवा को अपना धर्म मानती थी और मन, वचन तथा कर्म से भगवान शिव की आराधना किया करती थी। किंतु इतने पुण्य और भक्ति के बाद भी उनके जीवन में एक अभाव था, जो दोनों के हृदय को भीतर ही भीतर पीड़ा देता था। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। वर्षों बीत गए, परंतु उनकी गोद सूनी ही रही। नगर की अन्य स्त्रियां जब अपने बच्चों के साथ खेलती, तब वह स्त्री दूर से ही उन्हें देखती और मन ही मन आह भरती। कई बार समाज के कटु वचन भी उसे सहने पड़ते। कोई उसे बांझ कहता, कोई उसके भाग्य को दोष देता। वह सब सुनकर भी चुप रहती, क्योंकि वह जानती थी कि भगवान शिव जो करते हैं वही उचित होता है। वह कभी भी ईश्वर से शिकायत नहीं किया करती थी, परंतु उसका मातृत्व हृदय हर क्षण तड़पता रहता था। एक रात जब वह अत्यंत दुखी होकर रो रही थी, तभी उसने भगवान शिव के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने का दृढ़ निश्चय किया। उसने मन ही मन संकल्प किया कि वह सोमवार का व्रत रखेगी और वह 16 सोमवार तक पूर्ण श्रद्धा और नियम से शिव जी की आराधना करेगी। अगले ही सोमवार को वह प्रातः काल स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर बैठ गई। उसने अपने मन को पूर्ण रूप से शुद्ध किया और भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ किया। पूरे दिन उसने न अन्न ग्रहण किया और न ही किसी से कटु वचन बोले। संध्या समय उसने शिवलिंग का अभिषेक किया और कथा सुनी। उसका मन अत्यंत शांत था। इस प्रकार उसने पहला सोमवार पूर्ण किया। हर सोमवार वह इसी प्रकार नियम पूर्वक व्रत करती रही। समय के साथ उसकी भक्ति और भी गहरी होती चली गई। अब उसका मन सांसारिक दुखों से ऊपर उठने लगा था। वह हर सोमवार शिव जी से केवल इतना ही कहती, हे भोलेनाथ, यदि मुझे संतान सुख देना आपके विधान में है तो दीजिए, अन्यथा मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस दुख को भी आपकी कृपा समझकर स्वीकार कर सकूं। जब 13वां सोमवार आया, तब भगवान शिव ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उस दिन संध्या के समय एक वृद्ध ब्राह्मण उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आया। वह स्त्री तुरंत बाहर आई और आदर पूर्वक उसे भीतर ले गई। उसने अपने व्रत के नियमों के अनुसार फल और जल अर्पित किया। वृद्ध ब्राह्मण ने उसे देखकर कहा कि पुत्री, तुम्हारे घर में भक्ति तो बहुत है, परंतु तुम्हारे नेत्रों में एक गहरा दुख छुपा हुआ है। यह सुनकर स्त्री का धैर्य टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने जीवन का समस्त दुख उस वृद्ध के सामने रख दिया। उसने बताया कि कैसे वह वर्षों से संतान सुख की प्रतीक्षा कर रही है और कैसे समाज के ताने उसे भीतर ही भीतर तोड़ देते हैं। तभी वह वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और अगले ही क्षण भगवान शिव अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, कंठ में नाग विराजमान थे और उनके तेज से पूरा घर प्रकाशमान हो गया। माता पार्वती भी उनके साथ थी। स्त्री और उसका पति यह दृश्य देखकर भय और आनंद से कांप उठे और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने करुणा भरी दृष्टि से उस स्त्री की ओर देखा और बोले, हे देवी, तुम्हारी श्रद्धा, धैर्य और निस्वार्थ भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया, कभी शिकायत नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें एक तेजस्वी, धर्मात्मा और शिव भक्त पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनते ही स्त्री का जीवन धन्य हो गया। उसकी आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगे। कुछ समय पश्चात वह स्त्री गर्भवती हुई और उचित समय आने पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। लोग इसे भगवान शिव शंकर का चमत्कार मानने लगे। बालक बड़ा होने लगा और उसके लक्षण विलक्षण थे। वह बाल्यकाल से ही शांत, गंभीर और भक्तिपूर्ण स्वभाव का था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ,
उसने वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और शिव भक्ति में लीन रहने लगा। माता पिता का हृदय गर्व से भर गया। वे सोचने लगे कि उनकी तपस्या सफल हो गई। समय बीतने पर वह बालक ने अपने ज्ञान और भक्ति का थोड़ा सा अभिमान आ गया। वह स्वयं को सबसे बड़ा शिव भक्त समझने लगा। भगवान शिव यह देखकर चिंतित हुए, क्योंकि अभिमान भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। उन्होंने बालक को सही मार्ग दिखाने के लिए एक और लीला रची। एक दिन वह बालक अचानक गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। वैद्य आए, उपचार हुए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। माता पिता अत्यंत व्याकुल हो उठे। तब माता को स्मरण हुआ कि जिस प्रकार पहले सोमवार व्रत ने उन्हें संतान दी थी, उसी प्रकार यह व्रत उनके पुत्र की रक्षा भी कर सकता है। उसने पुनः पूरी श्रद्धा से सोमवार व्रत रखा, कथा सुनी और भगवान शिव से करुण प्रार्थना की। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे और हृदय पश्चाताप से भरा था। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगा, परंतु उसे यह स्मरण रहना चाहिए कि भक्ति में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगले ही क्षण बालक रोग मुक्त हो गया। उसे अपने अभिमान का ज्ञान हुआ और उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी। उस दिन के बाद वह जीवन भर विनम्र, सेवा भावी और सच्चा शिव भक्त बन गया। इस प्रकार यह सोमवार व्रत की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और नियम से किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा से सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कुंवारी कन्याओं को योग्य वर, विवाहितों को दाम्पत्य सुख, संतानहीनों को संतान और दुखियों को शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन से सभी कष्ट दूर होते हैं और अंत में उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। हे भोलेनाथ, जैसे आपने इस कथा में अपने भक्तों पर कृपा की, वैसे ही हम सभी पर भी अपनी अनंत कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव शंभु।